हेलो। हाँ, हेलो। Good evening, everyone. Are you able to unmute yourselves? गुड इवनिंग मैम। Yeah, very good evening, very good evening. Just check you can unmute yourself. यस। Yeah, so very good गुड evening. इवनिंग जी। गुड इवनिंग सभी को मेरा यानी ऋचा अग्रवाल का प्यार भरा नमस्ते। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से नए सेशन में, जहां हम सब मिलके असाइनमेंट्स की प्रैक्टिसेस करेंगे मैजिक बुक की। सो आप सभी बता सकते हैं आप कहाँ से आए हैं, आपने मैजिक बुक करी है? यू कैन अनम्यूट एंड वी कैन हैव अ चैट फॉर 2 minutes। मैं बोलूं? या मैं रेणु जैन गुवाहाटी से हूँ। जी। मैजिक बुक में भी थर्ड अरविंद सर के साथ कर रही हूँ। किसके साथ करिए? अरविंद सर के साथ कर रही हूँ, अभी पहले भी अरविंद सर के साथ की थी जी। और एक बार सरिता सुपैया के साथ की थी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। रेणु जैन जी, आपको तो हमने बहुत बार देखा है, हम लोगों ने कई सेशन साथ में करे हैं। आप तो बहुत पुरानी पार्टिसिपेंट्स हाँ। और प्रैक्टिशनर हैं। आई नो यू। थैंक यू हम्म, फॉर ज्वाइनिंग इन। बहुत थैंक बहुत मजा आ रहा था। जी। थैंक यू। वेरी गुड इवनिंग आभा। और वेरी गुड इवनिंग जी। रेणु जी बताइए। हाँ। गुड मॉर्निंग। गुड गुड। मॉर्निंग। छोटे छोटे जादू भी हो रहे हैं। गुड आफ्टरनून। वेरी नाइस। बताइए रेणु जी, क्या जादू हुए हैं तो हम सबको भी विश्वास होगा कि हाँ, हम लोग यहाँ पे कैसे प्रैक्टिसेस करेंगे कि अपनी जिंदगी में भी जादू ला सके। अभी जैसे 3 दिन पहले की बात है, मैग्निफिसेंट आउटकम के ऊपर जो चैप्टर था, जी। तो मैंने मैग्निफिसेंट आउटकम लगाया था कि आज मेरी इस फ्रेंड का फोन आएगा। जी। तो छोटा सा लगाया था और उसका फोन आया शाम को। फिर वाह। नेक्स्ट डे मैंने सुबह संडे के दिन मैंने मैग्निफिसेंट आउटकम लगाया। मैं घर से बुटीक चलाती हूँ कि आज संडे है, आज कम से कम 1500 की सेल हो जाएगी तो मेरे को मजा आ जाएगा। वेरी और नाइस। इनफैक्ट 1500 की sale हुई। वाह, तो आप तो जादूगर बन और गए। कल 5000 का मैग्निफिसेंट आउटकम लगाया था, कैश सेल। और कल मैं 5000 की सेल की। अरे वाह। वेरी गुड। तो मैजिक बुक आपके लिए तो बहुत बहुत फायदे कर रही है, बहुत ही बढ़िया। है ना? तो हम और लोग। बेटी को वीजा के लिए लगाया था मैंने 1 1.5 साल पहले, तब उसका वीजा भी आ गया था उस वक्त। हाँ, ये हमने सुना था पहले भी आपसे। जी जी। बहुत बढ़िया। बहुत थैंक यू, थैंक उसका यू। वर्क वीजा भी आ गया। जी। तो आप लोग और सब लोग भी अपने कैमरास ऑन कर लीजिए। वेरी गुड इवनिंग मृदुला दागा जी, करुणा जी, गुड इवनिंग। नमस्ते टीचर। गुड इवनिंग। नमस्ते टीचर जी। नमस्ते ऋचा जी। नमस्ते सरोज जी, नमस्ते जयश्री जी। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग को देख के बहुत दिनों बाद। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। तो यहाँ पे हम लोग आज जब जुड़े हैं, तो हम सभी लोग एक साथ, कई बार होता है कि मैजिक बुक करनी है लेकिन असाइनमेंट्स करने में थोड़ा आनाकानी हो जाती है। उसके रीजंस होते हैं, कई बार समझ में नहीं आया, अकेले करने का मन नहीं करा या समय नहीं मिला। तो इसीलिए हमने बोला हम सिर्फ आधे घंटे यहाँ पे मिलेंगे और ओनली मैजिक बुक के असाइनमेंट्स करेंगे, जिससे हम अपने सपनों के पास पहुंचने तक और उनको पर लगाएंगे कि कहाँ तक हम अपने सपनों के आगे और पहुंच के उसको पूरा कर सकते हैं। ठीक है? कुछ असाइनमेंट्स ऐसे हैं जो हमको समझ में नहीं आते कि करने कैसे हैं, तो हम उनको कम करते हैं या छोड़ देना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम सभी लोग आपस में शेयर करके, हैंड होल्डिंग करके, हम सभी लोग एक दूसरे का साथ देते हुए आगे बढ़ेंगे, असाइनमेंट्स करेंगे और अपने सपनों को पूरा पूरा करेंगे। तो आप सभी के मंगलमय सपने, शुभ सपने पूरे गुड हों। इवनिंग, गुड आफ्टरनून मैम। यही हम सभी की आप सबसे शुभकामनाएं हैं, मनोकामनाएं हैं कि आप सबके सपने जल्दी जल्दी पूरे होंगे यहाँ पे। ठीक है? तो हम लोग सभी पहले जल्दी से 1 मिनट की प्रेयर में जुड़ जाते हैं। सबसे पहले हैप्पी आप सभी को हैप्पी न्यू फाइनेंशियल मंथ। एक बार फिर से फाइनेंशियल मंथ हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो हाथ जोड़ लेंगे, आंखें बंद करेंगे, धीरे से कमर सीधी करके बैठ जाएंगे।
और धन्यवाद देंगे उन परमपिता परमात्मा को जिन्होंने हमें आज का ये इतना सुंदर खूबसूरत दिन दिया है, और हमें एक आइडिया दिया कि चलिए हम सब लोग मिलके इस थोड़ी से समय में मैजिक बुक के असाइनमेंट साथ में करके अपने सपनों को एक और उड़ान देना चाहते हैं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। I am truly happy and grateful to the universe for gifting me this beautiful day to celebrate my life with all of you. I am so happy and grateful to my respected parents कि उन्होंने हमें इतना ज्यादा अच्छी तरह से पाला पोसा, अच्छे संस्कार दिए। अच्छा, लाइट ऑन कर दो। Truly happy and grateful to all my mentors जिन्होंने हमें लाइफ ट्रांसफॉर्म करके दिखाई। और हम लोग कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी ना किसी से जुड़ जाते हैं और अपने लाइफ में आगे असाइनमेंट्स करके कुछ छोटे बड़े सपने पूरे करते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आई एम ट्रूली हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू ऑल द फाइव एलिमेंट्स, एयर वाटर फायर अर्थ स्पेस, जिनसे मिलके हम बने हैं और जो हर पल हर क्षण हमारा साथ दे रहे हैं। इस लैपटॉप, इंटरनेट, समय, मोबाइल डेटा, अपनी अच्छी हेल्थ का, आप सभी पार्टिसिपेंट्स का, मैजिक बुक, रौंडापन, सबका सबका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। यहाँ पे आज हम सभी एक साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। आप सभी के शुभ सपने, मंगलमय सपने पूरे हो रहे हैं। थैंक यू सो मच, यही मेरी दिल से कामना है। धीरे से आंखें खोल लेंगे, अपने हाथों को आपस में रब करके अपनी आंखों पे लगाएंगे, अपने आप को ब्लेस करेंगे। आई एम ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ गॉड। थैंक यू। चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान के साथ आंखें खोलेंगे और सेशन में जुड़ जाएंगे। जी, तो ये समय शाम का ऐसा है, 4:15 बजे का। एक बार सभी लोग म्यूट कर लेंगे। जी, तो ये समय हम लोग यहाँ पे आधा घंटा रोज मिलेंगे और ओनली असाइनमेंट्स करेंगे। क्वेश्चन के आंसर्स आप लोग जो भी सेशंस अटेंड कर रहे हैं वहां पे ज्यादा पूछेंगे तो अच्छा रहेगा, जिससे हमारी असाइनमेंट की प्रैक्टिस ज्यादा हो पाएंगी। तो वही सभी को पता है कि स्टार्टिंग में रिटन असाइनमेंट्स हैं, बाद में तो अपना मैजिक डस्ट, मैजिक इंग्रेडिएंट, ये सारे आ जाते हैं जो फीलिंग से रिलेटेड ज्यादा होते हैं। तो स्टार्टिंग में हमें एक जर्नल और पेन अपने साथ रखना है, एंड नेक्स्ट डे का आप लोग को बता देंगे कि क्या क्या चीजें आपको अपने साथ लानी है। कभी 3 फोटोग्राफ्स लाने होंगे, कभी मैजिक रॉक लाना होगा, कि प्रैक्टिस कैसे करनी है। ठीक है। और यहाँ पे हम सभी जो आए हैं तो हम लोगों ने या तो मैजिक बुक कर रखी है या कर रहे हैं, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं उससे जुड़े हुए हैं कि असाइनमेंट छूट जाते हैं। तो यहाँ हम सिर्फ असाइनमेंट की ही प्रैक्टिस करेंगे, और आप लोग का अगर कोई क्वेश्चन है तो बाद में हम जरूर लेंगे, है ना। तो चलिए हम लोग चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे आज। और चैप्टर 1 है काउंट योर ब्लेसिंग्स। तो अपने जर्नल में आप डेट डाल लीजिए आज की, और चैप्टर का नाम लिख लेंगे Day 1, काउंट योर ब्लेसिंग्स। तो ये बुक शेयर कर दिया हमने। हम लोग इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही असाइनमेंट्स पढ़ सकते हैं, एंड जिसमें भी आपको कंफर्टेबल हो, आप जिस लैंग्वेज में यूज करते हैं, आप गुजराती, मराठी, किसी में भी अपनी ब्लेसिंग्स लिख सकते हैं। तो इसमें करना क्या होता है कि भगवान ने हमें इतनी नियामतें से संवारा है, इतनी नियामतें दी हैं, हमने कभी भी उसके लिए धन्यवाद नहीं करा। तो आज हम सबसे पहले अपनी नियामतों के लिए धन्यवाद करेंगे। तो Day 1 में जो आता है काउंट योर ब्लेसिंग्स, अपनी नियामतें गिने। सबसे पहले उठते ही आपको क्या करना है, अपनी 10 ब्लेसिंग्स जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो, धन्यवाद करना चाहते हैं, उसके लिए थैंक यू लिखना है। और सबसे पहले सुबह उठते ही क्यों लिखना है? क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड आधा आधा जगह और सोए हुए स्थिति में होता है। मतलब कहते हैं ना कि माइंड मैनिपुलेट करता है। तो अगर आप ज्यादा देर उठने के बाद लिखोगे तो आप दिमाग से लिखोगे, और अगर उठते के साथ तुरंत लिखेंगे तो वो यूनिवर्स में एनर्जीज ज्यादा जाती हैं, और वो सपने हमारे जल्दी पूरे होते हैं। और वो थैंक यू जो भी काम आप कर रहे हो वो ज्यादा एनर्जीज के साथ कर सकते हैं अगर उठते ही सबसे पहले अपनी ब्लेसिंग्स लिखेंगे तो। और जब हम ब्लेसिंग्स लिख रहे हैं, सेकंड, राइट वाई यू आर ग्रेटफुल फॉर ईच ब्लेसिंग। जो भी आप ब्लेसिंग लिख रहे हो उसमें आप वाई जरूर लिखेंगे, उसमें एक वर्ड लिखेंगे बिकॉज। बिकॉज मतलब होता है कि यू आर द बीइंग फॉर दैट कॉज, आप उस चीज का कारण हो। ठीक है। तो हम बिकॉज करके हम उसका अथॉरिटी लेंगे, गारंटी लेंगे कि यस, बिकॉज आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माई पेरेंट्स बिकॉज दे गेव बर्थ टू मी।
क्योंकि उन्होंने मुझे जन्म दिया, इसलिए मैं अपने माता पिता की कृतज्ञ हूँ। बिकॉज वर्ड उसमें जरूर डालेंगे, क्योंकि अगर हिंदी में लिख रहे हैं तो वो जरूर डालेंगे, उसी से ज्यादा फीलिंग्स आएंगी, और यहाँ पे फीलिंग्स इज अ फ्यूल। देन थर्ड, गो बैक एंड रीड योर लिस्ट इधर इन योर माइंड और आउट लाउड। जब हम पूरा लिख लेंगे 10 ब्लेसिंग्स, तो हम उसको अपने मन में या जोर जोर से पूरी लिस्ट को फिर से वापस पढ़ेंगे। व्हेन यू गेट टू द एंड ऑफ ईच वन, से द मैजिक वर्ड्स थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, एंड फील द ग्रेटिट्यूड फॉर दैट ब्लेसिंग एज मच एज यू पॉसिबली कैन। और यहाँ पे फीलिंग इज द फ्यूल। तो जब हम हर सेंटेंस लिख लेंगे, उसके बाद सिर्फ पढ़ना है 3 बार थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू करके, और उसको इतना फील करना है कि सचमुच आप दिल से कृतज्ञ हैं उस चीज के लिए। फोर्थ, रिपीट द फर्स्ट 3 स्टेप्स ऑफ दिस मैजिकल प्रैक्टिस एवरी मॉर्निंग फॉर द नेक्स्ट 27 डेज। ये हम सब यहाँ पे साथ में करेंगे, नेक्स्ट 27 दिन तक एक साथ, रोज 10 काउंट योर ब्लेसिंग्स करेंगे। हो सकता है कभी समय होगा तो हम 5 पेरेंट्स के लिए कर लेंगे, 5 टाइम के लिए एक्स्ट्रा कर लेंगे, तो नंबर डजेंट मैटर, जितना ज्यादा लिखेंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। एंड द लास्ट, रीड टुमारोज मैजिकल प्रैक्टिस टुडे, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया इंग्लिश में। और हिंदी में भी सेम है, जिनको अगर ये पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं। अपनी सूची बनाएं कृतज्ञता की, फिर उसको जोर जोर से पढ़ें, और हर नियामत के अंत में धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद कहें, और कृतज्ञता महसूस करें। ठीक है, सो वी विल स्टार्ट बाय राइटिंग। आपने हेडिंग डाल ली, काउंट योर ब्लेसिंग्स। तो पहली ब्लेसिंग हम आज के दिन के लिए लिखेंगे, जो यूनिवर्स ने हमको इतना अच्छा दिन लिखा दिया है। अच्छा, इसमें कुछ सेंटेंसेस हैं, आप चैट में हमें बता सकते हैं, आप यू वांट टू राइट इन हिंदी और इंग्लिश। तो अगर हम इंग्लिश में लिखते हैं, तो आई एम ट्रूली ब्लेस्ड टू हैव व्हाट एंड व्हाई, ये सेंटेंस का फॉर्मेट रहेगा। आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल व्हाट, बिकॉज आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर, and with all my heart thank you for. So we will start writing. I am truly happy and grateful, फर्स्ट नंबर डालेंगे। I am truly happy and grateful Very happy and so grateful to the universe to the universe. I am truly happy and grateful to the universe for gifting me this beautiful day to celebrate my life with my family. सबसे पहले हम आज के दिन को धन्यवाद देते हैं कि यूनिवर्स ने हमको जीवित उठाया है, और हम अपने फैमिली के साथ ही सेलिब्रेट करेंगे। अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं तो लिखेंगे, Today मैं is बहुत खुश और celebrate कृतज्ञ हूँ to celebrate with my family. यूनिवर्स के लिए कि उन्होंने मुझे आज का दिन दिया अपने परिवार के साथ समय बिताने के लिए। एक बार हम इंग्लिश का फिर से सेंटेंस रिपीट करते हैं। आई एम ट्रूली हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स। इसमें टू जरूर आएगा कि आप किसके लिए धन्यवाद दे रहे हैं। फॉर गिफ्टिंग मी दिस ब्यूटिफुल डे टू सेलिब्रेट माई लाइफ विद माई फैमिली। हो गया। यहाँ पे आप बिकॉज भी लिख सकते हैं, बिकॉज यूनिवर्स हैज गिवन मी दिस ब्यूटिफुल डे टू सेलिब्रेट माई लाइफ विद माई फैमिली। देन सेकंड, हम हमेशा ग्रेटिट्यूड करते हैं अपने पेरेंट्स के लिए, अपने सोर्स पेरेंट्स जो होते हैं, मम्मी पापा जिन्होंने हमें जन्म दिया है। तो अगेन, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माई रेस्पेक्टेड पेरेंट्स, मम्मी एंड डैडी, मम्मी पापा आप जो भी बोलते हो। वेरी ग्रेटफुल टू माई रेस्पेक्टेड पेरेंट्स
मम्मी एंड डैडी बिकॉज they have given me birth and I am leading a very happy life. हो गया? सेकंड रीड कर रहे हैं फिर से। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माई रेस्पेक्टेड पेरेंट्स मम्मी एंड डैडी बिकॉज दे हैव गिवन मी बर्थ एंड आई एम लीडिंग अ वेरी हैप्पी लाइफ। नाउ नेक्स्ट थर्ड हम लिखते हैं अपने स्पाउस के लिए। अगर आपके हस्बैंड या वाइफ है तो आप उनके लिए लिख सकते हो, अपने स्पाउस के लिए। अगर हिंदी में लिख रहे हैं तो ऐसे सेंटेंस बनाएंगे, मैं सचमुच खुशनसीब हूं कि मेरे पास जो भी है मेरे हस्बैंड है, क्योंकि वो मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। या सेकंड ऐसे लिख सकते हैं, मैं अपने हस्बैंड के लिए खुश और कृतज्ञ हूँ क्योंकि वो मुझे हमेशा पैसे देते हैं अब मेरे कामों के लिए। मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ क्योंकि, या तहे दिल से मैं बहुत कृतज्ञ हूँ अपने हस्बैंड के लिए, धन्यवाद देती हूँ क्योंकि वो हमेशा मेरा ध्यान रखते हैं। अगर हिंदी में लिखेंगे तो ऐसे। देन थर्ड हम लिखेंगे फाइव एलिमेंट्स के लिए। विद ऑल माई हार्ट थैंक यू फॉर with all my heart thank you for all the five elements: air, water, fire, earth, space, because I am made up of all these. With all my heart, thank you for all the five elements: air, water, fire, earth, space, because I am made up of all these. इनको हम आगे चल के अलग अलग भी करते हैं, धरती माता, जल देवता, सभी के लिए अलग अलग भी लिखते हैं। Now next fourth, I am truly blessed to have, स्पाउस के लिए लिखेंगे माई हस्बैंड और वाइफ। आई एम ट्रूली ब्लेस्ड टू हैव माई हस्बैंड। आप नाम भी लिख सकते हैं उनका या वाइफ का। बिकॉज ही लव्स एंड टेक्स केयर ऑफ मी। मैं बहुत खुशनसीब हूँ और मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ अपने हस्बैंड या वाइफ का कि वो मुझे बहुत प्यार करते हैं और हर समय मेरी ध्यान रखते हैं। आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल। नेक्स्ट लिखेंगे फिफ्थ, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल to my good health because I am fit, fine, and healthy.
मैं दिल से बहुत कृतज्ञ हूँ अपने उत्तम स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि मैं फिट फाइन एंड हेल्दी हूँ, स्वस्थ हूँ, फाइन हूँ। हो गया। देन सिक्स लिखेंगे, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल। पैसे के लिए धन्यवाद करेंगे, क्योंकि जब हमारे पास बहुत अच्छी हेल्थ होती है, उसके बाद आपने देखा होगा मैजिक बुक में पैसे का चैप्टर आता है, रिलेशनशिप, पैसा एंड हेल्थ, तीनों चीजों पे। तो अभी हम मनी के लिए लिखेंगे, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू लक्ष्मी माँ, बिकॉज आई हैव abundance ऑफ मनी and I am always blessed and I am always blessed with all the money। मेरे पास हमेशा धन की प्रचुरता रहती है। मैं उसके लिए लक्ष्मी माँ को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हम्म। नेक्स्ट नंबर डालेंगे सेवेंथ, आई एम ट्रूली ब्लेस्ड टू दिस टाइम। इस समय का बहुत बहुत धन्यवाद, बिकॉज आई एम यूजिंग इट टू राइट ग्रेटिट्यूड। आई एम ट्रूली ब्लेस्ड टू दिस टाइम बिकॉज आई एम यूजिंग इट टू राइट ग्रेटिट्यूड और ब्लेसिंग्स, जो आपका मन हो आप लिख सकते हैं। कि इस समय का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे ये समय मिला जिसमें मैं अपना ग्रेटिट्यूड या ब्लेसिंग्स लिख रही हूँ। नेक्स्ट एट, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल। आप इसकी जगह कुछ और भी मन में आते हैं तो वो वर्ड्स भी लिख सकते हैं अच्छे वाले। अगर आप लोग जो हमेशा कुछ लिखते हैं, आई एम ट्रूली हैप्पी एंड ग्रेटफुल विद ऑल माई हार्ट, आई एम वेरी ग्रेटफुल, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू दिस ब्यूटिफुल नेचर, बिकॉज इट गिव्स मी immense pleasure। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू दिस ब्यूटिफुल नेचर। आप जितने एडजेक्टिव्स लगा सकते हो ना, उतना अच्छा आपके मन में फीलिंग्स आएंगी। ब्यूटिफुल नेचर बिकॉज इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर। बहुत खुशी देती है ये प्रकृति हमें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। नाउ नेक्स्ट नाइन्थ, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल, ट्रूली हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। पहिल्या चार लोकांशी विचारूया, विनयाला जास्त येणार आहे का? लोन थोडं थोडं भरलं तर होईल ना क्लिअर, नाहीतर मग पुढे पुढे प्लीज म्यूट कीजिए ना अपने आप को। या प्लीज म्यूट के लिए ध्यान रखिएगा आप सभी। तो नाइन्थ वी वर राइटिंग, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स बिकॉज ऑफ यू, or because of us, we are writing gratitude together।
I am truly grateful to all the participants because of you or us. We are writing gratitude together. आप सभी पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कि हम सभी एक साथ यहाँ पे इस समय ग्रेटिट्यूड लिख पा रहे हैं. एंड द लास्ट वन 10th अभी जो हम लोग लिखेंगे, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू. अभी हम ये सभी कॉमन चीजें जिनके वजह से हम ये सेशन कर पा रहे हैं, तो उन सभी चीजों के लिए धन्यवाद लिखेंगे. आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू माई लैपटॉप. आप अगर मोबाइल से कर रहे हैं तो मोबाइल, लैपटॉप, मोबाइल डेटा, वाईफाई, टेबल, चेयर, आप जहां भी बैठे हैं, बेड, जिस पे भी बैठे हैं वो, इलेक्ट्रिसिटी. कुछ चीजों के नाम लिख के फिर बिकॉज लिखेंगे. बिकॉज ऑफ दीज आई एम डूइंग दिस सेशन. I am so happy and grateful to my laptop, mobile data, Wi-Fi, mobile, table chair, electricity. Because of these, I am doing this session. I hope everyone has written 10 blessings. Now, again, I am reading all these things. एक बार यहाँ पे ध्यान देंगे जो लिखा हुआ है बुक के पेज पे. So this was day 1 practice. Count your blessings. तो फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह जब आप उठेंगे तो उठते ही आपको अपने बगल में साइड में रखनी है अपनी डायरी और पेन, और उठते ही 10 ब्लेसिंग्स की लिस्ट बनानी है. अपनी लाइफ में आप जिन चीजों के लिए भी ग्रेटफुल हैं, जिनके लिए आप धन्यवाद देना चाहते हैं, अनेकों चीजें हैं, अनेकों चीजें हैं, मतलब अनगिनत चीजें हैं जिनके लिए आप धन्यवाद दे सकते हैं. ठीक है. देन सेकंड, वाई लिखेंगे आप कि आप क्यों ग्रेटफुल हैं ईच ब्लेसिंग के लिए. बिकॉज जरूर लगाएंगे और उसका रीजन देंगे एंड फील करेंगे उसको कि आप क्यों ग्रेटफुल हो, सचमुच क्यों ग्रेटफुल हो. ऐसे ही सिर्फ लिखने के लिए 10 कंप्लीट करने तो जल्दी जल्दी लिख दिया, वैसे मत करिएगा प्लीज. देन थर्ड, गो बैक एंड रीड योर लिस्ट. अभी हम लोग ये करेंगे, अपनी लिस्ट को फिर से एक बार पढ़ेंगे. आप अपने मन में भी पढ़ सकते हो, अगर कोई नहीं है पास में तो आप जोर से बोल के भी पढ़ सकते हो. और लास्ट में जब आप पहुंचेंगे तो यहाँ पे हम 3 मैजिक वर्ड्स लिखेंगे. अभी लिख लीजिए लास्ट में, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. सभी लोग लास्ट में लिख लेंगे 10 सेंटेंस के बाद में 3 बार, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. ठीक है. एंड फील द ग्रेटिट्यूड फॉर दैट ब्लेसिंग एज मच एज यू पॉसिबली कैन. पढ़ेंगे जब हम तब फील करेंगे अभी. देन रिपीट द फर्स्ट 3 स्टेप्स. ये तीनों चीजें शुरू की जो हैं रोज हम 21 दिन तक करेंगे अगले. तो चलिए हम अभी स्क्रीन शेयर बंद करते हैं और 2 मिनट का 3 मिनट का समय देके हमने ये जो लिखी है ब्लेसिंग्स अपने आप को म्यूट पे रख के सभी एक बार पढ़ेंगे और हर ब्लेसिंग के बाद थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलेंगे. तो देखिए कई बार होता होगा ना कि हम तो 10 समझ नहीं पाते क्या लिखनी है, ध्यान नहीं आता, लेकिन यहाँ बैठ के अभी हम लोगों ने 10-15 मिनट में सभी ने 10 लिख ली हैं. तो चलिए, आप चाहें तो उसको दिल पे हाथ रख के ऐसे भी पढ़ सकते हैं, दिल पे हाथ रख के. उससे बहुत फीलिंग्स आती हैं क्योंकि वो हार्ट मैजिक वाला चैप्टर भी उसके अंदर इंक्लूड हो जाता है और दिल से फीलिंग्स निकलती हैं. तो 2-3 मिनट में हम सभी लोग अपनी सारी ब्लेसिंग्स पढ़ेंगे और हर एक ब्लेसिंग के बाद मन में आंख बंद करके जैसे भी थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू 3 बार बोलेंगे जी.
आई होप आप सभी ने रीड कर ली होंगी अपनी ब्लेसिंग्स। इसमें आप ये भी कर सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा टिप्स हम देते रहेंगे, तो जब आपने सारी पढ़ ली हैं तो आपका जो एक टॉप मोस्ट सपना है उसको भी आप आंखें बंद करके विजुलाइज कर लीजिए कि जैसे वो पूरा हो चुका है। एक एक सपना जो आपका टॉप मोस्ट। थैंक यू ऋचा जी, कर लिया। जी थैंक यू सरोज जी, थैंक यू सो मच जी। तो चलिए एक बार हम सभी लोग यहाँ पे वापस आ जाएंगे सेशन में एक बार। और यहाँ पे कोई ऐसे भी हैं क्या जिन्होंने मैजिक बुक नहीं करी है? आप हैंड रेस कर सकते हैं अगर किसी ने नहीं करी है। ओके मीनल जी, बताइए आप क्या कर रहे हो आजकल, कैसे? मैम अभी कल डे 1 से कल चैप्टर शुरू होगा, विजय नायडू सर ले रहे हैं, मेरा फर्स्ट टाइम है। मैंने ये बुक 2-3 बार उठाई पढ़ने के लिए, हम्म। बट उसके जो असाइनमेंट्स देखे तो मुझे ऐसे लगा शायद मैं नहीं कर पाऊंगी, तो मैंने वो छोड़ दी, बुक पढ़ना भी छोड़ दी मैंने। और कल फिर विजय नायडू सर ने मुझे काफी इंस्पायर किया, और जो सेशंस में क्वेश्चंस होते हैं या उनके एक्सपीरियंस होते हैं वो। ठीक है, तो मीनल जी हम लोग थोड़ा सा कल फिर से एक बार काउंट योर ब्लेसिंग्स रिपीट कर सकते हैं। अगर उनके साथ जो लोग भी कर रहे हैं तो डे 1 डे 2 फिर उनके साथ भी चल सकता है। ठीक है, और इसमें ऐसा है कि जब हम हाँ। लिखते हैं तो हम काउंट माई ब्लेसिंग्स ऊपर हेडिंग लिखते हैं, और एक कोई भी अफर्मेशन हम्म। रोज का लिखते हैं अपनी काउंट योर ब्लेसिंग्स के ऊपर एक सेंटेंस। जैसे आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम हैप्पी, आई एम लव, कुछ भी एक सेंटेंस अपना हम्म। जो हमको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं उस दिन के लिए, तो वो हम उसमें लिखते हैं। तो आप लोग भी अगर चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। एक अफर्मेशन अपने लिए उसमें रोज एक नया लिख लेंगे, और काउंट माई ब्लेसिंग्स करके लिखेंगे उसमें ऊपर, क्योंकि हम अपनी ब्लेसिंग्स वहां पे काउंट कर रहे हैं। ठीक है, और आप बता सकते कहाँ पर लिखना पड़ेगा? हैं जो हम जो टेंस। पहला आपने सेंटेंस लिखा है उसके पहले? यस यस, उसके पहले। जैसे आई एम हैप्पी, वहां पे किसी दिन आप क्या बहुत लिखना है? किसी दिन आप बहुत खुश होंगे तो लिखेंगे आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी स्ट्रांग। कभी आपको लगेगा आज बस अच्छा नहीं लग नहीं रहा। लिखना। हाँ। आई एम हैप्पी, आई एम स्ट्रांग, मतलब ऐसा ही सिर्फ इतना ही सेंटेंस लिखना, आई एम हैप्पी करके? यस यस, ये अफर्मेशंस होते हैं, तो एक कोई भी छोटा सा अफर्मेशन आप ऊपर लिखेंगे तो आपका अपने अंदर से अच्छा लगेगा। हम ऐसे करते हैं। ठीक है, थैंक यू मीनल जी, थैंक यू फॉर योर दिस थिंग। आई होप आप सभी हमें जानते हैं। अगर कोई नहीं जानते तो वो चैट में लिखिए एक बार, देन आई कैन गिव यू माई इंट्रोडक्शन। अदरवाइज इट्स ओके। मेरे आपको को एक पता है चीज ये सेशन। पूछनी थी आपसे, हाँ। रिचर्ड। मुझे एक चीज पूछनी थी, जो हमने 10 ब्लेसिंग्स लिखी, आप म्यूट हो गए। सेम है कि डिफरेंट लिख सकते हैं ब्लेसिंग्स ये टेन 10 डेज ब्लेसिंग्स कोशिश करनी होगी हमें कि रोज हम डिफरेंट लिखेंगे। भगवान ने हमें बहुत भर भर के दिया है, अच्छा। तो repeat नहीं करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ। लेकिन शुरू की 2-3 हम पहले तो और रोज लिखते हैं। पहले हम रोज लिखते हैं हम्म। शुरू की 2-3 की पेरेंट्स के लिए, आज के दिन के लिए, स्पाउस के लिए, एंड 5 एलिमेंट्स के लिए। फिर जब हम पुराने प्रैक्टिशनर हो जाते हैं तो हम उसको सबसे पहले मन में बोल लेते हैं, टू ऐड मोर ब्लेसिंग्स इन माई लिस्ट। हाँ। अपनी लिस्ट में और ब्लेसिंग्स ऐड करने के लिए इनको हम मन में बोल लेते हैं, बाकी नए नए को लिखते जाते हैं। अब जैसे हमने स्पाउस के लिए लिखा, तो क्या हम साथ में ऐड कर सकते हैं उसी सेंटेंस में अपने बेटे के लिए या अपने बच्चे के लिए, कि बिल्कुल उसके लिए हमको बिल्कुल हम सेकंड लोग। सेंटेंस बनाना पड़ता है? यस यस एग्जैक्टली, हम लोग सबके लिए करेंगे क्योंकि आज 10 के लिए बात थी, इसलिए हमने बस स्पाउस को ही करा था। अपने सबको, आप किसी को भी सबको ऐड कर सकते हैं। नहीं, सेम सेंटेंस में नहीं ऐड कर सकते नहीं क्या, सेम बेटा और सेंटेंस हस्बैंड नहीं दोनों? नहीं नहीं, नो नो सेम सेंटेंस में नहीं। क्योंकि बेटे के लिए आप अलग कृतज्ञ हो, हस्बैंड के लिए अलग कृतज्ञ हो, और रीजन आप अच्छा। लिखोगे ना तो आपको अलग अलग ही लिखना होगा। ठीक है। ओके। अगर आप चिल्ड्रन के लिए कॉमन लिख रहे हो कि भगवान आपने मुझे बच्चे दिए, उसके लिए ठीक है। लेकिन नहीं तो अदरवाइज सबके लिए अलग अलग लिखना होगा। अच्छा। क्योंकि आपको अलग हस्बैंड मिले, अलग बच्चा मिला, बेटा अलग मिली, बेटी अलग मिली, ठीक है। अच्छा। तो इतना या। ग्रेटफुल तो होना होगा ना कि भगवान ने हमको सबको ही दिए हैं हाँ। अलग अच्छे अच्छे सारे।
ठीक है। तो ये सेशन ठीक है। हाँ हमने अपनी सेल्फिशनेस कह लीजिए आप, हमने इसलिए शुरू करा है। मृदुला दागा जी बैठी हैं, उन्होंने हमें इंस्पायर करा, बोले आधे घंटे के लिए एक साथ सेशन रखते हैं। थैंक यू मृदुला जी उस थैंक यू सो मच। जी, थैंक यू। नहीं, बहुत अच्छा किया आपने जो ये सेशन रखा। आपके साथ में फिर जुड़ने का मौका मिल गया है। जी थैंक यू बुलबुल जी, बढ़िया थैंक लगा। यू। आप सब हम्म, पुराने लोगों को देख के बहुत अच्छा लग रहा है, हम्म, और आप सब लोग सभी के सेशंस में दिखते हैं, बहुत अच्छे प्रैक्टिशनर्स हैं। इसी तरह से लगे रहिए। लेकिन वही बोल रहे हैं कि हमने अपनी प्रैक्टिसेस के लिए सेशंस रखा है कि साथ में बढ़ते चलेंगे। जबकि आई एम बिल्कुल थ्री अच्छा एंड हाफ करना। ईयर से जुड़े हुए हैं शुक्राना से। लेकिन तब भी कभी कभी लगता है कि नहीं, एक साथ प्रैक्टिसेस करेंगे तो ज्यादा एक एनर्जी। साथ करने से ज्यादा अच्छा लगता है ना। आपने भी कराया तो और अच्छा हो गया। ऐसे तो सुबह करते हैं, पर बिल्कुल। अभी आपने जो कराया बहुत अच्छा लगा। तो ये अभी जो बहुत आपने हेडिंग दी है, काउंट योर ब्लेसिंग, तो इसको लिखना है काउंट माई ब्लेसिंग या काउंट योर ब्लेसिंग? माई ब्लेसिंग्स, क्योंकि आप अपनी लिख रहे हैं ना। चैप्टर में हाँ है हाँ, योर वो। ब्लेसिंग्स, चैप्टर में योर है, लेकिन हम लोग अपनी लिख रहे हैं, तो काउंट माई ओके ब्लेसिंग्स, क्योंकि हम ओके अपनी लिख रहे ओके, हैं। ठीक थैंक है जी। ओके। और एनी वन हैव टू आस्क एनी क्वेश्चन? तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर कोई कुछ पूछना चाहते हैं तो। अदरवाइज वी विल अगेन मीट टुमारो एट 4:15। एकदम शार्प जुड़ जाइएगा, सिर्फ आधे घंटे का ही सेशन रहेगा, ज्यादा लंबा नहीं। नहीं तो शुरू की जो चीजें छूट जाएंगी, फिर वो कंटिन्यूएशन में आपको वहां से ऐड होना पड़ेगा। ठीक है। थैंक यू सो मच ऋचा जी, नमस्ते। जो आपने मेरा मान थैंक रखा। थैंक यू सो थैंक यू मच। मृदुला जी, थैंक यू आपके आइडिया के लिए। जी नमस्ते ऋचा बबीता मैम। जी, ओह हाय, हाँ, हेलो नाइस टू बबीता जी। नाइस टू सी यू मैम। या श्योर, सेम हियर बबीता जी, बहुत अच्छा लगा आपको देख के। जी। वही वही। शुड आई स्पीक वन मोर थिंग? मुझे ना टाइम का आइडिया नहीं था। मैं सुबह 4:10 पे लगा के जो बैठी, मैं बार बार चेक कर रही हूँ। उधर से वो दूसरा अमृत वेला भी स्टार्ट हो गया। मैंने कहा चलो आज एक बारी काउंट योर ब्लेसिंग, मुझे अभी थोड़ा मतलब जी। करना नहीं आ रहा था। तो मैं जो बैठी, फिर मैंने हार के मैंने कहा नहीं, अब मुझे लगता है ये कुछ और है। फिर बाद में मैसेज देखा कि ये तो शाम को है, एंड आई एम वेटिंग कि भाई शाम हो और मैं फटाफट से ज्वाइन करूँ। थैंक यू यस सो मच फॉर दिस इनिशिएटिव एग्जैक्टली, मैम। थैंक यू थैंक यू थैंक सो यू। मच। एक्चुअली मॉर्निंग थैंक में बहुत यू। सारे सेशंस चल रहे हैं, एक के बाद एक, 12 बजे तक, 2 बजे तक। तो हमने इसलिए थोड़ा सा ही शाम का सेशन, हम भी अदरवाइज सुबह का ही लेते हैं हमेशा, लेकिन शाम की तरफ। कंफ्यूजन हो गया ना, तो मैं फटाफट जो मैं कही आ क्यों नहीं रहा, आ क्यों नहीं रहा, मैं कहा नहीं नहीं। लिखा भी टाइम, मैंने बार बार टाइम देखा है तो टाइम 4:15 जी ही है। जी 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 फिर वो अब दोपहर को क्लियर हुआ कि शाम का था, मतलब जब जी। तो सेकंड मैसेज बट आया। थैंक यू ऋचा जी एंड थैंक यू सो मृदुला मच जी। मैम, थैंक मैं यू सो सच मच। में बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैं आप लोगों से जुड़ी और इतना अच्छा मुझे अपॉर्चुनिटी और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया। बहुत सुना था लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए, बट आप दोनों के वजह से मुझे आज सच में समझ में आया कि व्हाट इज 10 टाइम ब्लेसिंग, क्या होता है लाइफ में। थैंक यू मीनल जी, बस जुड़े रहिए, फिर आपके सपने जब थैंक पूरे यू। होंगे तब ड्रीम लिस्ट जरूर बना लीजिएगा। हाँ जी बबीता जी बताइए, वी हैव 1 मिनट। बताइए बबीता जी। हाँ मैम, बहुत अच्छा लगा आपको देखकर, और आपने इतने ब्यूटीफुल तरीके से करवाया ना, मतलब फिर से वो रिफ्रेश हो गए। और थैंक यू मैम अब बबीता वो जी। यूट्यूब मुझे पूछना था, अब यूट्यूब लाइव नहीं हो रहा था, आपने वो हाँ, किया ये नहीं? यूट्यूब लाइव नहीं होगा, हमको इसको क्लाउड्स पे रिकॉर्डिंग हुई है, तो हमको इसको डालना पड़ेगा। आपको हमने बोला ओके था ओके लाइव मैम। करने के लिए, लेकिन इट वॉज ओके, नॉट। बहुत वही मैं कब से देख रही थी, मैंने कहा यस हो नहीं रहा है क्या यस पता। यस, ठीक यूट्यूब है मैम। लाइव नहीं हो रहा है, लेकिन हम रिकॉर्डिंग डालेंगे अपने चैनल पे। ठीक है, ओके ओके आज मैम, हम ग्रुप में ठीक है। डाल देंगे। यूट्यूब चैनल भी है, जो लोग अगर नहीं सब्सक्राइब कर रहे हैं तो आप लोग कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं तो। थैंक यू बबीता जी। यस, थैंक यू मैम। चलिए, तो सभी के सब शुभ सपने, मंगलमय सपने पूरे हों। लव लाइट एंड अबंडेंस टू एवरीवन। और अपनी अच्छी प्यारी बड़ी सी ड्रीम लिस्ट जरूर तैयार रखिएगा। ठीक है, जिन सपनों पे हम लोग 1 महीने के लिए काम करने वाले हैं, तो यहाँ पे कुछ इंटेंशन लेके आइएगा कि 1 महीने के बाद आप क्या सपना अपना पूरा होते हुए देखना चाहते हैं। शिद्दत से उसके पीछे काम करेंगे और अपना सपना पूरा